यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा। सत्संग के समापन के दौरान मची अचानक भगदड़। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। योगी सरकार ने किया मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब। कहा, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना ऐतिहासिक। का तीसरे टर्म में तिगुना गति से काम करेंगे। पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। कहा, कांग्रेस का तीसरी बार सबसे खराब प्रदर्शन। 99 के फेर में फंसी कांग्रेस का इकोसिस्टम बच्चे को बहका रहा है। परिजीवी कांग्रेस सहयोगी के वोट खा जाती है। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर पलटवार। हजारों करोड़ के हेरफेर को लेकर बेल पर ओबीसी को गाली देने पर सजा पर चुप। इन पर गंभीर मुकदमे हैं। सदन में अग्निवीर और एमएसपी को लेकर बोला झूठ। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत दी। कहा, गैर जरूरी बयानबाजी से बचे। संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा अहम। परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय जाएं। एनडीए संसदीय दल की बैठक पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा, सांसद के आचरण के बारे में पीएम ने मार्गदर्शन दिया। सदन के नियम को हम पूर्ण रूप से अपनाएं। पीएम मोदी ने आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। हर सांसद देश सेना के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया। कहा, आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया है। कांग्रेस बार बार राहुल को लॉन्च करती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। लोकसभा रिकॉर्ड से कुछ हिस्से हटाने पर बोले राहुल गांधी। कहा, सच्चाई का रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता। सच्चाई सच्चाई होती है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो कहना था वो मैंने कह दिया। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पटना के गांधी मैदान थाने में लिखी शिकायत। बीजेवाईएम प्रवक्ता ने दी शिकायत। कहा, संसद में राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर को अपमानजनक ढंग से दिखाया। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया गया। हिंदू हिंसक अग्निवीर सेना की नहीं और पीएमओ की योजना वाले बयान भी हटे। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हंगामा जारी। देश भर में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में महायुति नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा में बोले सपा सांसद अखिलेश यादव। कहा, जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई। संविधान ही संजीवनी है। देश व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति की मनमर्जी से नहीं चलेगा। मुझे ईवीएम पर अभी भी भरोसा नहीं। दिल्ली में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 न्यायिक भवनों की रखी आधारशिला। कड़क, डडुमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में रखी गई नए भवनों की आधारशिला। नए न्यायिक भवन आधुनिक सुविधा से सुसज्जित और वातावरण के होंगे अनुकूल। बंगाल में महिला की पिटाई से गरमाई सियासत। राज्यपाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मामले को गंभीरता से लिया। बागडोगरा में पीड़ितों से मुलाकात की घटना को बर्बार बताते हुए सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट तलब की। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का जत्था। तीर्थयात्रियों के जत्थे में 6,500 से ज्यादा भक्त शामिल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कला के नामे बदमाश समेत ढेर। पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश से फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया बदमाश के पास से एक AK-47 पिस्तौल बरामद हुई। पंजाब के फाजिल्का में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक पाकिस्तानी घुसपैठी को बीएसएफ ने ढेर किया। कोलकाता के माथापुकुर में एक केमिकल गोदाम में लगी भयावह आग। पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। फैक्ट्री के अंदर से एक के बाद एक धमाकों की आई आवाजें। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आसपास रहने वाले लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। सलमान खान फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने 350 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। केस को लेकर कई सारी डिटेल्स भी सामने आई। हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान से AK-47 राइफलें मंगवाई थी।
मौत के मुंह से बचे 325 यात्री। खतरनाक टर्बुलेंस की चपेट में आया उड़ता विमान, उछलकर विमान की छत से टकराए पैसेंजर्स। विमान की ब्राजील में करवाई गई आपातकालीन लैंडिंग। स्पेन के मैड्रिड से राजधानी मोंटेवीडियो का विमान बताया जा रहा है। केन्या में टैक्स विरोधी प्रदर्शन तेज। विरोध प्रदर्शन में अब तक 39 लोगों की मौत, 360 से अधिक लोग हुए घायल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भीषण सड़क हादसा। भीड़ में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, कई गंभीर घायलों का इलाज जारी। पाकिस्तान में हिंसक हमलों को लेकर थिंक टैंक की रिपोर्ट। 3 महीने के अंदर हिंसक हमलों में हुई 380 लोगों की मौत। हालांकि हिंसा में कमी आई है, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। T20 विश्व कप में जीत के बाद मुसीबत में भारतीय टीम। बैरल तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने अपने सदस्यों को बाहर निकालने का प्लान बनाया। जय शाह बोले, जैसे ही बारबाडोस एयरपोर्ट खुलेगा, टीम अमेरिका या यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। वचनलाल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। उच्च शिक्षा में 3 कॉलेज को किया गया क्रमोन्नयन। कोटा में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। गांधी वाटिका न्यास अधिनियम को किया जाएगा समाप्त। सीएम भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने 125 करोड़ हिंदुओं को अपमान किया। कांग्रेस बार बार राहुल को लॉन्च करती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। विधानसभा में हुई बीएससी की बैठक। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार का बजट कल से शुरू होगी विधानसभा की सत्र। कोटा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। गर्ल्स हॉस्टल और फार्मेसी बिल्डिंग का किया लोकार्पण। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाने में एसीबी की कार्रवाई। हेड कांस्टेबल को किया ट्रैप। 40,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। धौलपुर के नकटपुरा गांव में खेती के पैसों को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी से लाठी से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल दंपति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर में पेट्रोल पंप के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की हुई मौत। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। करौली में ट्रक बोलेरो भिड़ंत में 9 लोगों की मौत का मामला। विधायक हंसराज मीणा ने संवेदना व्यक्त की। विधायक ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों को बेहतरीन उपचार देने के साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। करौली में ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में 9 लोगों की मौत के मामले में परिजन शव लेने के लिए राजी हो गए हैं। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और इससे पहले मृतकों के परिजनों ने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया था। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश की। मध्य प्रदेश एसडीएम ने एमपी सरकार की ओर से 7 मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। धौलपुर के बसेड़ी में 11 केवी की विद्युत लाइन टूटकर एलटी लाइन पर गिर गई, जिसके चलते करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय नाबालिग उदय सिंह की मौके पर मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया। टोंक के जिला परिषद कार्यालय में परिसर में कोबरा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सांप घुसने से घबराए कर्मचारियों ने सिविल डिफेंस के स्नेक कैचर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप को रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाद कार्यालय कार्मिकों ने राहत की सांस ली। नागौर क्रियाबड़ी में व्यापार संघ की बैठक हुई, जिसमें व्यापार संघ अध्यक्ष ने व्यापारियों की समस्याओं और समाधान को लेकर चर्चा की। इस दौरान संघ हर वर्ष होने वाले सामूहिक गोट पर विचार विमर्श किया गया। गोट हरियाली अमावस्या 4 अगस्त की सिद्धनाथ महादेव मंदिर दादा दरबार जोधपुर में रखी गई है। बूंदी के हिंडौली में अतिक्रमी की धमकी के बाद सदमे में हुई किसान की मौत का मामला। एसडीएम कार्यालय के बाहर शव के साथ धरने पर बैठे ग्रामीण और परिजन। ग्रामीणों ने एसडीएम को हटाने, मृतक के आश्रितों को मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। राजसमंद में पुलिस की विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में देश में लागू भारतीय न्याय संहिता के नए कानूनों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में एसपी, डीएसपी, थानाधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में वल्लभनगर रोड पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। मृतक शिवलाल गुर्जर और मनोहर सिंह दोनों के शवों को मावली उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चे में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर मामले की जांच शुरू कर दी।
भीलवाड़ा के करेड़ा में होटल पर चाय बनाते वक्त गैस की टंकी लीकेज होने से आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर आसी नगर पालिका दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू के धिंगड़िया गांव में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद एक घायल को एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति एमएम श्रीवास्तव ने जोधपुर के हाईकोर्ट भवन में मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति और अधिवक्ता मौजूद रहे। मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन में मौके पर पौधारोपण भी किया गया। जरूरत पड़ने पर इस पार्किंग को और बढ़ाया जा सकेगा। 400 वाहन यहां पर खड़े हो सकते हैं। जोधपुर के जेएनयू के न्यू कैंपस में कला शिक्षा और समाज विज्ञान संकाय डीन प्रोफेसर मंगलाराम ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही फैकल्टी से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रोफेसर मंगलाराम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता शिक्षक और शिक्षार्थी रहेंगे। जोधपुर में एयरपोर्ट रोड पर नगर निगम के कर्मचारियों और बिजली कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। पोल शिफ्टिंग के लिए कर्मचारी पहुंचे थे। इस दौरान खोदे जा रहे गड्ढों को निगम के कर्मचारियों ने रोका तो दोनों कर्मचारियों में झड़प हो गई। जोधपुर की बावड़ी तहसील में भूमि अवाप्ति मामले में जनसुनवाई हुई। NH 62 पर 75 फीट के अधीन आने वाले भूमि अवाप्ति दुकानदारों की जनसुनवाई हुई, जिसमें एडीएम जोधपुर तहसीलदार ने लोगों की समस्याओं को सुना। पाली के बड़ौदा गांव के पास पैंथर कुएं में गिरने का मामला, वन विभाग की टीम को मिली सफलता। पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अलवर शहर में अवैध रूप से चल रही पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों ने निगम के नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे और अवैध पार्किंग की समस्या की जानकारी दी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने अधिकारियों से बात की और जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। अलवर में घर में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया। पहले तो नौकरानी ने चोरी की और जब नौकरानी पर शक जताया गया तो उसने खुद में माता रानी की छाया होने का ढोंग किया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने स्कूली शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए गए। अलवर में 20 जून को लापता हुए व्यापारी का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा। पीड़ित परिजनों और व्यापार महासंघ के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर समस्या से अवगत करवाया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। वार्ड 46 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। महिलाओं ने कहा कि दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अलवर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के स्थानीय निवासियों ने जाम लगाया। सूचना पर पुलिस और जनता विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश का आश्वासन दिया। उसके बाद जाम को खुलवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई गई। अलवर के विवेकानंद नगर में पीपल का पेड़ टेढ़ा होकर बिजली की लाइन पर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग को सूचना दी। कर्मचारियों के देरी से आने का विरोध भी किया गया। मौके पर विभाग ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे बिजली की लाइन टूटने से कोई हादसा नहीं हुआ। सेंट्रल जेल अलवर के डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अजीम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपनी रिहाई की मांग को लेकर अजीम 2 दिन से भूख हड़ताल पर था। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में पूर्व विधायक राजेंद्र गुड़ा पर चिकित्सकों के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर कलेक्टर से शिकायत हुई है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने सीएम के नाम ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जयपुर के लूनियावास में लो फ्लोर की चपेट में आई बाइक, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे की सीसीटीवी भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अलवर के रामगढ़ में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिससे 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों के इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लाडनू में नए थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले महिराम बिश्नोई थे लाडनू थानाधिकारी। पहुंचने के बाद कस्बे के गणमान्य लोग रामनिवास मीणा को बधाई देने पहुंचे। अलवर के रामगढ़ में 3 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित होगी श्रीमद् भागवत कथा। कार्यक्रम को लेकर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा बांके बिहार जी महाराज मंदिर ध्वज और कलश पूजन के साथ शुरू हुई। ब्यावर के चौंगेट क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात। परेशान लोगों ने सिटी थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और खुलासा करने की मांग की। इस दौरान थानाधिकारी ने शीघ्र ही चोरी का खुलासा करने तथा चोरों को पकड़ने का विश्वास दिलाया।
ब्यावर के वार्ड 9 में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने बक्से के 3 ताले तोड़कर आभूषण और चांदी के 15 सिक्के लेकर फरार हो गए। साथ ही चोरों ने मकान के पास संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी की। ब्यावर के बदनौर में बकरी चुराने गए युवक की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान कैलाश गुर्जर के रूप में हुई। ब्यावर के सदर थाने के मालखाने से वाहन में शराब की पेटियां लोड करने के दौरान कोबरा सांप दिखाई देने पर पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। ब्यावर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई को अन्य शिफ्ट करने की मांग को लेकर व्यापार एसोसिएशन ने नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात की। पार्षद मंगत सिंह मोनू के नेतृत्व में मुलाकात हुई। व्यापारियों ने बताया कि गांधी चौक मार्केट के दुकानदारों को नगर परिषद के दिए गए फ्री होल्ड पट्टे। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी को लेकर मेरठ सिटी के लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने सनातन हिंदू धर्म का अपमान किया है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया राजसमंद जिले के दौरे पर रहे, जहां कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास पर पहुंचे। विधायक के माताजी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इससे पूर्व सतीश पूनिया राजकीय महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। ब्यावर में एसपी ने जिले में मादक पदार्थ की तस्करी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। एसपी ने पूरे जिले में रात्रिकालीन नाकाबंदी के निर्देश जारी किए। नाकाबंदी के दौरान चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। कोटा में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कलेक्ट्रेट सर्किल से वकील की बाइक चोरी की। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन 4 दिन बाद भी चोरों का सुराग नहीं लग पाया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मनोहर थाना क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। कलेक्टर ने बरगद का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद जनजाति बालिका छात्रावास का निरीक्षण भी किया। जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज शिकारपुर में 10 दिवसीय एटीसी कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 21 कैडेट्स ने भाग लिया। कैडेट तुलसीराम ने व्यक्तिगत ड्रिल स्पर्धा जेड वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बलोत्रा जिले के भूमका भगत सिंह निवासी दिव्यांग ने आंगनबाड़ी की शिकायत पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। दिव्यांग ने जयपुर में सीएमओ और पीएचक्यू पर अपना परिवाद देते हुए न्याय की गुहार लगाई। चूरू में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जिला स्तरीय कृषि समिति, आत्मविश्वासी परिषद और औद्योगिकी समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को कृषि कल्याण की योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार करने को भी कहा। जोधपुर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जेएनयूआई में छात्र हितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। लाडू में एनसीसी कैडेट्स ने 10 दिवसीय एनटीपी कैंप में प्रतिभा प्रदर्शन। जय विभा विश्वविद्यालय की एनसीसी छात्राओं ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। जैन विश्व भारती संस्थान की 25 छात्राओं ने एनसीसी के कैंप में भाग लिया। सिरोही के अबू रोड में शहर में पुलिस ने हत्या के मामले का पर्दाफाश किया। हिस्ट्री शीटर प्रशांत गुर्जर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देशन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग मानसिक विमंदित के सहयोग की मुहिम चलाई गई। भीलवाड़ा में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत योग प्रशिक्षक जयपुर पहुंचे। योग प्रशिक्षकों ने स्थानीयकरण एवं वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सौंपा ज्ञापन। निडवाना की गोपाल गौशाला परिसर में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर और एएसपी ने पौधारोपण कर की। इस मौके पर कलेक्टर ने आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति लगाए एक पौधा। लाडनू में राजकीय किशोर देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2024-25 का प्रथम प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव की अध्यक्षता संस्था प्रधान ओम शंकर गरवा ने की।